आज हम लोग यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का पेपर सॉल्व करते हैं जो बस्ती जिले में आया हुआ था। इसका पेपर सेट है 822 FZ। चलिए शुरू करते हैं। यह है यदि 1/x² + 6 बराबर 1/21 तो x का मान होगा। तो सीधे सीधे जब हम लोग इसको पलट के 6 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा x² बराबर 25 और दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा x बराबर ±5। तो इसका सही ऑप्शन है सी। संख्या 2√2 2 एक परिमेय है और √2 एक अपरिमेय, दोनों का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि cos थीटा बराबर 12/13, cos थीटा 12/13 है, ये हो गया थीटा, थीटा cos थीटा आधार ये हो गया, ये हो गया 13, ये हो जाएगा 5। पूछा है cot थीटा का मान बताइए। cot थीटा होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। सही उत्तर हो जाएगा 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर है तो c का मान, मूल बराबर है तो इसका मतलब d बराबर 0 होगा, d मतलब b² - 4ac बराबर 0 होगा, b² मतलब हो जाएगा -8 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 -4 × 2 × c बराबर 0। तो ये 64 बराबर हो जाएगा 4 × 8c, 8 × 8 = 64। तो सही आंसर होगा इसका 8, विकल्प नंबर डी। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं, कोणे बराबर इतना है, कोणी बराबर इतना। ये एबीसी है, ये एबीसी है और ये है डीईएफ, डीईएफ। करा है a बराबर 79, a 79 है, e 56 है, a 79 है और e 56 है, e 56 है। तो c का मान इन्होंने पूछा है। अगर ये 79 है, ये 56 है तो ये भी 56 हो जाएगा। 9 और 6 15, 7 5 12 1 13, दोनों मिलके 135। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45। tan अल्फा बराबर cot अल्फा, तो अल्फा का मान होगा, tan 45 का भी मान 1 होता है, cot 45 का मान 1 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा बराबर 45। यदि बी भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा, वो एक घनाभ बनेगा, ठोस एक घनाभ बनेगा। ये क्यूबाइड बनेगा। करा है बी, ये बी है, ये बी है, यानी लंबाई हो जाएगी 2b और पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, HL होता है। तो ये हो जाएगा 2, L की जगह पे हो जाएगा 2L, L की जगह पे हो जाएगा 2B × B + B × B + B × 2B। ये हो जाएगा 2B², 2B² B², ये हो जाएगा 5B² और बाहर 2 है, 5 गुना हो जाएगा 10B² वर्ग मीटर। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के लिए निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है समीकरण के 2 से अधिक वास्तविक मूल होते हैं। समीकरण के 2 ही वास्तविक मूल होते हैं, ये ऑप्शन प्योरली गलत है, ये हो ही नहीं सकता। समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यदि इतना ये सही है। समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान मूल होते हैं, ये भी ठीक है। समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होते, ये भी ठीक है। यानी 2 3 और 4 सही है, तो विकल्प 2 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बिंदु 4, 0, 0, 4 और 4, 4 निम्नलिखित किसके त्रिभुज है? तो इसका सबसे अच्छा होगा कि हम लोग इसको डायग्राम प्लॉट कर लें।
बिना कैलकुलेशन के आ जाएगा। 4,0 समथिंग यहां पड़ सकता है, 4,0, 0,4 समथिंग यहां हो सकता है, 0,4, और 4,4 समथिंग यहां हो सकता है, ये हो सकता है 4,4। कह रहा है ये तीनों मिलके जो त्रिभुज बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, तो इट इज क्लियर दैट ये 90 तो पक्का बनेगा। और अगर ये 90 बनेगा, यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये होगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, 5 सबसे ज्यादा है, तो इसका बहुलक वर्ग होगा 12 से 22। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12 से 22। यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है, जो घटना अवश्य रूप से घटती है उस घटना की प्रायिकता 1 होती है, उसके घटित होने की प्रायिकता 1 होती, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा, तो मध्यिका वर्ग के लिए 4 4 4 6 10 10 10 20 20 6 26 26 4 30 30/2 15, यानी यहां नीचे वाला छोड़ देंगे, यानी तीसरा तीसरा मतलब 12 से 18, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर 10 और 4 है, योगफल 10 हो अंतर 4 हो, सही है ऑप्शन सी, ऑप्शन से पकड़ सकते हैं। 7 और 3 10, 7 में से 3 घटाएंगे 4। संख्या 1000 के अभाज्य गुणनखंड, 1000 के अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर क्यूब हो जाएगा 125, और 2 के पावर क्यूब 8, 125 आके 1000। समांतर श्रेणी का 13वां पद होगा, अगर हमको 13वां पद निकालना है एपी का, तो टी 13 बराबर होता है ए प्लस 12 डी। ए की वैल्यू हम लोग देख पा रहे हैं 20, और ये हो गया 12 गुणा -3, तो ये हो गया 20 माइनस 36, ये हो गया -16, तो -16 इज द करेक्ट आंसर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंकित करता है। चाप की लंबाई एल का फार्मूला होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई के जगह पे 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 21, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30/180। 7 तिरिक 21, 3 से कट गया 0, 3 0 से कट गया 0, ये बचा है 22/18। 22/18 को हम लिख सकते हैं, कैंसिल होने में लग रहा थोड़ा गड़बड़ा गया, 30 छक्का 180, और 7 से ये कटा 3, 3 से ये कटा 2, 2 से ये कटा 11, तो इसका सही आंसर होगा 11, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कॉट थीटा बराबर बी बाई ए, तो बी साइन थीटा, देखिए इसको देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पे क्या करिए, अंश और हर में कॉस थीटा साइन थीटा से भाग कर देंगे। जब साइन थीटा से भाग करेंगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए कॉट थीटा बटे बी प्लस ए कॉट थीटा। कॉट थीटा की हम लोग वैल्यू रखवा दें, बी माइनस ए है ही है, ये हो गया बी बाई ए, और ये हो गया बी प्लस ए इंटू बी बाई ए। ए से ए कैंसिल होके बी में से बी गया 0, 0 नीचे कुछ भी हो आंसर आ जाएगा 0, इसका सही आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 18, sec a प्लस tan a, और ये 1 माइनस साइन ए। sec a प्लस tan a को जब साइन कॉस में खोलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर खत्म होके आ जाएगा कॉस ए। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है,
ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। परिमेय संख्या पूछा है, ये ऑप्शन नंबर सी, ये परिमेय संख्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और कह रहा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी चले आए। इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, लीजिए त्रिज्या हो गई 3 सेंटीमीटर। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 हो जाएगा, ये कर्ण हो गया तो 3 और ये 4, ये हो जाएगा 4, 3 4 5। क्वेश्चन जो ऑप्शन के थे, 30 क्वेश्चन ऑप्शन के सॉल्व हो गए। अब हम लोग आते हैं रिटन वाले पे, जो लिखने वाले क्वेश्चन थे। रिटन वाले में पहला सवाल था, सभी खंड हल कीजिए, सिद्ध कीजिए 6 माइनस रूट 2 अपरिमेय है। 6 माइनस रूट 2 को अपरिमेय करने के लिए हम लोग ऐसे काम करेंगे। पहले 6 माइनस रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो a बटा b, जहां a व b सहभाज्य संख्या है। 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे -6, -6 को उधर ट्रांसफर करेंगे 6 माइनस a बाई b। ये पूरा पैटर्न लिख देंगे। ये एक प्रॉपर तरीका है किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से समदूरस्थ हो। तो एक्स अक्ष पर एक पॉइंट दिया गया है h,0, जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु h,0 है, तो PA बराबर PB, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए तो इस अंडर रूट खत्म हो गए और इसको सॉल्व होके h की वैल्यू आ गई -7। h की वैल्यू -7 है, तो h के जगह पे जब -7 रखेंगे तो जो बिंदु हमको निकालना था वो बिंदु आ जाएगा हमारा -7,0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √1 माइनस साइन एक्स प्लस बटे 1 माइनस साइन एक्स बराबर sec x प्लस tan x। सिद्ध करने के लिए इसका LHS ले लिया गया है, √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। हर के संयुग्मी से अंश व हर में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स से गुणा कर दिया गया। अंश का गुणा अंश में होल स्क्वायर, यहाँ नीचे वर्गांतर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होल स्क्वायर के साथ ये वर्गमूल खत्म होके 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया गया। कॉस स्क्वायर एक्स का वर्गमूल कॉस एक्स, यहाँ से बंटवारा करके रिजल्ट हमारा आ चुका sec x प्लस tan x। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा 60 अंश का कोण अंकित करती है। वृत्त के संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो एक डायग्राम बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, थीटा 60 है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर कॉमन कर लिया गया, पाई थीटा बाई 360 माइनस हाफ साइन थीटा। फिर पाई की जगह पे 22/7, थीटा की जगह पे 60, यहाँ साइन 60। फिर यहाँ से 60 से 360 को काटा गया 6, 6 सत्ते 42, तो 22/42। साइन 60 की वैल्यू कर्ण 3/2, 2 का गुणा होकर कर्ण 3/4। तो ये हो गया 2 से कट के 11/21, कर्ण 3 का मान 1.732/4, 4 से उसको कैंसिल कर दिया गया, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12। 21 का उसमें गुणा कर दिया गया 9.093। उसके बाद इसको सॉल्व करके आंसर ला दिया गया 40.04। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, एक डिब्बे में 8 लाल 4 सफेद और 5 हरे कंचे, 8 लाल कंचे 4 सफेद कंचे 5 हरे कंचे हैं। तो कह रहा है इस डिब्बे से यादृच्छिक कंचा एक गेंद निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा सफेद है। निकाले गए कंचे के सफेद होने की प्रायिकता 4 सफेद है, 8 4 12 12 5 17, अनुकूल परिस्थितियां 4, कुल परिस्थितियां 17, तो फाइनल आंसर 4/17। फिर हरा नहीं है, अगर हरा नहीं है तो हरा नहीं है मतलब लाल और सफेद है, तो 8 4 12। निकाले गए कंचे के हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिस्थितियां 12, कुल परिस्थितियां 17, तो सही आंसर हो जाएगा 12/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने और इतनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में। तो एक रेखाखंड हो गया, रेखाखंड का नाम हो गया AB। एक बिंदु है P जो इसको 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है।
अंतः विभाजन के निर्देशांक P का निर्देशांक xy माना गया। फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 3 का गुणा -2 में -6, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 और बटे 3 प्लस 2 5, 3 का गुणा -1 में -3, 2 का गुणा 4 में 2 चौक 8 बटे 5, 6 में से 6 गया 0, 0 बटे 5 0, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5 1। फाइनल आंसर आ गया 0, 1। 2 के पहले पे दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 है। दो सकेंद्री वृत्त हैं, त्रिज्याएं देखिए, एक की त्रिज्या 5 है, एक की त्रिज्या 3 है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा यहाँ पे AB है, इसी AB की लंबाई हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। AB की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस का यूज हुआ तो ये आ गया 4। लेकिन जीवा की लंबाई चाहिए तो यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए। तो जीवा AB बराबर 2 इंटू AM, AB बराबर 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 हो। माना दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला x है, दूसरा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार करा जिनके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग 545, होल स्क्वायर खोल दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 545, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x 545, एक में से 545 घटा माइनस का 544 बराबर 0। दो कॉमन करके खत्म कर दिया गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ x माइनस 272 बराबर 0 और गुणनखंड करके आंसर ला दिया गया। पहली संख्या जो बनी है वो 16 और दूसरी संख्या बनी है वो 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m प्लस 5 के मूल वास्तविक और बराबर है तो m का मान, क्योंकि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो इसका मतलब इसका विविक्तकर 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। b की वैल्यू, इतनी पूरी वैल्यू b है हमारी और इतनी वैल्यू c है और k की वैल्यू 1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 एकम 4 हो गया, 4 यहां से कॉमन करके खत्म हुआ और इसके बाद इसको सॉल्व करके दो आंसर आए हैं m के, दैट इज m बराबर 4 और n बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का D, अज्ञात बारंबारता P का मान निकालना है जबकि मध्यिका दिया हुआ है 24। तो सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, संचयी 5 यहाँ हो गया, 5 25 30 30 25 55, 55 में P जोड़े 55 प्लस P, 55 में 7 जोड़ेंगे 62 प्लस P और यही हमारा n होता है। इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो मध्यिका वर्ग आ गया 62 प्लस P बाई 2। मध्यिका का फार्मूला लगा दिया गया। मध्यिका क्वेश्चन में हम लोगों को 24 दिया है तो मध्यिका की जगह पे 24, L1 की जगह पे 20 और L2 की जगह पे 30 माइनस 20 बटे 25 और ये सारी वैल्यू रखवा दी गई और इसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया। सॉल्व करने के बाद P बराबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का E, एक थैले में 7 काली 3 लाल 5 सफेद, 7 काली 3 लाल 5 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काली निकाली गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, तो काली 7 है, 7 3 10 5 15, अनुकूल परिस्थितियां 7, कुल परिस्थितियां 15, फाइनल आंसर 7 बटे 15। फिर है दूसरा लाल, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल 3 है, 3 बटे 15, 3 बटे 15 को कैंसिल कराएंगे तो 1 बटे 15 आ जाएगा आंसर। तीसरा क्वेश्चन, सफेद नहीं है, निकाली गई गेंद के सफेद नहीं होने की प्रायिकता। अगर सफेद नहीं है इसका मतलब 7 3 10, काली और लाल है, 10 बटा 15, 5 से कैंसिल कर दिए, 5 गुना 10, 5 तिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर F, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा के समांतर, ये थेल्स थ्योरम है, एज इट इज किताब में दिया हुआ है, आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49, 17 पदों का योगफल 289, तो इसके n पदों का योगफल। 7 पदों का योगफल 49, 17 पदों के योगफल 289, n पदों का योगफल पूछा है। S7 का फार्मूला लगा के हम लोग एक इक्वेशन पा गए, S17 का फार्मूला लगा के एक दूसरा इक्वेशन पा गए। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया गया, a से a कैंसिल, 8d में से 3d घटा 5d, 17 में से 7 घटा 10, 5 उधर गया, d बराबर 2। d का मान रखवा दिए समीकरण 1 में,
यहाँ पे रखे दिए 2, a 3 गुणे 2 बराबर 7, 3 गुना 6, a बराबर 1। तब हम AP के n पदों का योगफल निकालने चले गए, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। SN का फार्मूला रख दिए, उसके बाद A की जगह पे A का मान रख दिया गया, D की जगह पे D का मान, और इसको सॉल्व कर दिया गया। SN की वैल्यू आ गई n²। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। सिद्ध कीजिए इतना। सिद्ध करना है, LHS ले लिया गया, अंश और हर में cos थीटा से भाग कर दिया गया। तो साइन थीटा बाय cos थीटा tan, ये हो गया 1, ये हो गया sec थीटा। थोड़ा सा क्रम इधर उधर सही कर दिया गया, -1 को लास्ट में लिख दिया गया, -1 और +1 को। ऊपर वाले -1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखे, वर्गांतर खोल के sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन कर लिया गया। यहाँ ये बचा, नीचे ऊपर समान है, क्रम थोड़ा उधर है लेकिन फिर भी कैंसिल हो जाएगा। बटे एक बचा, एक की जगह पे फिर से सरसनी का नंबर सेकंड, और नीचे वर्गांतर खोल के कैंसिल करके जो हमारा आंसर था वो आ चुका। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है, लंबाई 8, व्यास 2, गोलाकार भाग का व्यास 88। ये है सुराही नुमा शेप है, ऊपर बेलन है, नीचे गोला है। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5/2। कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन के लिए इसमें हम गोले का आयतन और बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। तो बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। सॉल्व कर दिया गया, आंसर आया है 346.5। तो आप अपने अपने आंसर को टैली कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपने किया है।